ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्योपनिषद के अष्टम अध्याय में द्वादश खंड का पहला मंत्र कल पढ़ के थोड़ा भाष्य भी पढ़ा था, आज दोबारा से पढ़ते हैं। इसमें वेदांत की चूड़ांत बातें हैं और आचार्य के भाष्य में इसको इतने ऊंचाई पर इतने गहराई में पहुंचा दिया है कि बिल्कुल कोई आदमी दंग हो जाए। प्रजापति चौथी बार इंद्र से बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि आंखों में जो दिखता है वो आत्मा है। दूसरी बार उन्होंने कहा था कि स्वप्न में जो बड़ा हो जाता है वो आत्मा है। तीसरी बार उन्होंने कहा था कि आराम से सो जाता है वो आत्मा है। और इंद्र को थोड़ा थोड़ा समझ में आया था अधिकाधिक। अब इंद्र की तपस्या पूरी हो गई है, 101 साल रह लिया है और अब वो उसको कह रहे हैं, मघवन मर्त्यं वा इदं शरीरम आत्म मृत्युना तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम् आत्तो वै सशरीरः प्रिया प्रियाभ्यां न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोर अपहतिरस्ति अशरीरं वा वसन्तं न प्रिया प्रिय स्पृशतः। कई वाक्य इसमें अलग अलग। हे मघवन, मघवन का अर्थ बलवान होता है। हे मघवन, ये शरीर तो मर्त्य है और मरते खाली एक दिन मरेगा ऐसी बात नहीं। आत्म मृत्यु ना, मृत्यु की पकड़ाई में है, हमेशा मृत्यु के रीच पहुंच के अंदर है। और इसका जो आत्मा है, जो अमृत है, वो अशरीर है और उसका ये अधिष्ठान है। आत्मा का स्वरूप अशरीर, किंतु ये शरीर उसका अधिष्ठान है। तो फिर वो शरीर के साथ मेरा ऐसा भाव हो जाता है उसका, तो वो सशरीर हो जाता है। फिर सशरीर जो आत्मा है वो प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त है, प्रिय और अप्रिय की पकड़ाई में है। और जब तक आत्मा सशरीर है तब तक प्रिय अप्रिय से उसका छुटकारा नहीं है। और आत्मा का स्वरूप जो बताया मैंने अशरीर है, तो अशरीर जब है आत्मा, तब उसको प्रिय अप्रिय स्पर्श नहीं करते। ये एक वेदांत के महावाक्य के समान महत्व का वाक्य आचार्य ने कई कई जगह कोट किया है, विशेष करके चतुसूत्री में, कि ब्रह्मा से लेकर के कीट तक पाप और पुण्य के कम और ज्यादा होने से सुख और दुख दोनों का मिश्रण है। कंपेरेटिवली सुख ज्यादा है, दुख कम, दुख ज्यादा, सुख कम। इसी से ब्रह्मा से लेके घास के तिनके तक फर्क होगा। और इसकी रेंज के बाहर होता है जो अशरीर आत्मा होता है।
और अशरीर ब्रह्म ही मुक्त है, वही स्वरूप है। मुक्ति माने अशरीरत्व आत्मा का, ऐसा चतुसूत्र में आचार्य ने समझाया है। तो यहाँ पर अब हम धीरे धीरे समझेंगे, अलग अलग बातें हो गई है हमें आगे बढ़ने के लिए। भगवान मर्त्यम वही मरण धर्मी इदम शरीर। मर्त्य माने मरण इसका धर्म ही है शरीर का। तो शरीर का पहचान ही है कि ये मरने वाला है। अब हठयोग से आप 1400 साल बचा के रखो, पर एक दिन तो मरेगा ही। तो इसलिए मरने वाला तो इसका स्वभाव ही है। यह मरने से अक्षी आधार आदि लक्षण संप्रसाद लक्षण आत्मा मया उक्ता विनाशमेव अपितो भवति इति शृणु तत्र कारणम। मैंने तुझे पहले आंखों वाला बताया था, फिर स्वप्न वाला बताया था, फिर संप्रसाद आत्मा बताया था। और वो तुझे संप्रसाद वाला आत्मा तो मरे जैसे प्रतीत हुआ था। उसका कारण सुन ले। उसका कारण यही है कि ये शरीर मर्त्य है। यदिदम शरीरम वै यत् पश्यसि तदेतन् मर्त्यम विनाशी। इसलिए तुझे मरने में जैसा लगा था वो। मैंने मरना तो शरीर का धर्म ही है ना। उस शरीर से कनेक्टेड था तेरे मन में जो आत्मा था वो। गहरी नींद में सोया हुआ आत्मा तेरे मन में शरीर से कनेक्टेड था, इसलिए तुझे वो मरने वाला लगा था। तच्च आत्म मृत्यु न ग्रस्तम सततमेव। वो तो मृत्यु के पकड़े में है। और याद रख, हमेशा पकड़े में, सतत मृत्यु के पकड़े में। कब मरेगा नहीं पता, मृत्यु जब चाहे उसके ऊपर आ जाएगा। नारद भक्ति सूत्र में हम लोगों ने सुना है, सुख दुख लाभे छादी तकते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धम अपनी वर्तम धनेयम। तुम्हारे सुख दुख और इच्छा लाभ को राह नहीं देखता मृत्यु, कभी भी पकड़ लेगा तुम। इसलिए आधा क्षण भी व्यर्थ मत गवाओ। इसलिए वो तो सतत मृत्यु से व्याप्त है। क्रियते इति मर्त्यम इति उक्ते न तथा संत्रासो भवति यथा ग्रस्तमेव सदा व्याप्तमेव मृत्युन इति उक्ते इति वैराग्यार्थम विशेष इति उच्यते आत्ममृत्युन इति। यहाँ आचार्य समझा रहे हैं प्रजापति की बात कि कभी मर जाता है ऐसा कहने से हमारे मन में उतना त्रास नहीं होता। एक दिन मर जाएंगे, भुगते रहेंगे, एक दिन मर जाएंगे, तब तक तो भोगेंगे। यहाँ पर पीछे 2-3 गेस्ट आए थे। सबसे यंग जो लड़का था वो साइंस की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैंने कहा अरे एक दिन मरना पड़ता है ना। हाँ वही तो मजा है, कर तब तक भोगते रहेंगे, मर जाएंगे तो उसमें क्या है। यानी एक दिन मरेंगे से त्रास उत्पन्न नहीं हो उसके मन में। इसलिए प्रजापति ने कहा, मैंने 2 बार कहा है ना, मर्त्यम व इदम शरीरम मृत्यु न आत्म। शरीर मरते ही है और मृत्यु से ग्रस्त है। तो मृत्यु से ग्रस्त है कहा, ये वैराग्य के लिए विशेषता कहा है। कथम नाम देहाभिमान तो विरक्त सन निवर्तते इति। कैसे ये इंद्र देहाभिमान से छूट करके मुक्ति की तरफ जाए, इसलिए वैराग्य बताया है। देह पे अभिमान है ना उसका, इसलिए तो मरता हुआ ऐसा लगा था उसको। शरीरमपि अत्र स इंद्रिय मनोभिरुच्यते। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि शरीर जो कहा वो खाली फिजिकल बॉडी को नहीं कहा। आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है उसका शरीर का है। जैसे गीता में क्षेत्र की परिभाषा भगवान ने महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तम एवच इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन इदम शरीरम
क्षेत्र की व्याख्या करते समय ये सारे बोलिए। तो आचार्य कह रहे कि शरीर माने खाली शरीर नहीं, शरीर, इंद्रिया, मन इत्यादि जिसको आदमी मैं समझता है या मेरा समझता है, वो सारा का सारा मृत्यु से व्याप्त है। फिर इसका शरीर का इस आत्मा का कनेक्शन क्या है? तत् शरीरम अस्य संप्रदाय से अशरीर आत्मा आया है। अमृतस्य, न मरने वाला है वो। मरने वाला क्यों नहीं है? मरणादि देहेंद्रिय मनोधर्म वर्जित अशरीरत्वे सिद्धे पुनः अशरीरस्य इति वचनम वायुआदिवत सावयवत्वम सावयवत्वादिमत्वे मा भूतमिति। इसके बाद दूसरे तीसरे नहीं, नेक्स्ट खंड में अशरीर के उदाहरण देने के लिए बोला है। वायु भी तो शरीर नहीं, विद्युत चमकते उसको भी शरीर नहीं है, पर वैसा आत्मा नहीं है, उनको कुछ तो फॉर्म है ना। तो इसलिए इसलिए दोबारा शरीर बोला है। मैंने जब अमर बोल दिया तो शरीर गलत नहीं है, स्पष्ट ही हो जाता है। फिर भी दोबारा सा अशरीर बोला कि ऐसा रिलेटिवली अशरीर नहीं, ऐसा न हो जाए इसलिए। अब ये जो अधिष्ठान है, इसके तीन अर्थ किए हैं आचार्य ने। आत्मनो भोग अधिष्ठानम, आत्मा को जो अनुभव होते हैं या भोग होते हैं वो शरीर में रह करके होते हैं। पहली बात, कठोपनिषद में क्या है? इंद्रिय मनोयुक्त आत्मा जो होता है ना, वो भोक्ता कहलाता है। तो ये भोग का स्थान है। आत्मनो वा सत ईक्षितु तेजो अन्नादि क्रमेण उत्पन्नम अधिष्ठानम। आत्मा जो सत है, छठे अध्याय में, उसी से तेज आप पर पृथ्वी उत्पन्न हुई, उससे शरीर बना। तो ये आत्मा से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है, ये भी अधिष्ठान का अर्थ होता है। और तीसरा, जीव रूपेण प्रविश्य सदैव अधितिष्ठति अस्मिन् इति वह अधिष्ठान। मैंने आत्मा जब इसमें रहता है तो जीव भाव उसमें आ जाता है, वो जीव अपने को प्रतीत करता है, इसलिए भी अधिष्ठान का है। अधिष्ठान के तीन अर्थ होते, इसमें रह करके भोक्ता हो जाता है, उसी से निकला हुआ है, और इसमें आता है तब जीव हो जाता है। ये तीनों अर्थों से आत्मा शरीर अधिष्ठान है। यस्य इदम ईदृशम नित्यमेव मृत्युग्रस्तम धर्माधर्म जनितत्वात्। अब अगला सेंटेंस है कि ये जो सशरीर आत्मा है, ये प्रिय प्रिय से ग्रस्त है। अधिष्ठान है ना। यस्य इदम ईदृशम नित्यम एवं मृत्युग्रस्तम धर्माधर्म जनितत्वात् प्रिय अप्रियवत अधिष्ठानम तद अधितिष्ठता तद्वान सशरीरो भवति। तो ये शरीर जो है नित्य मृत्यु से ग्रस्त है, और इसी में आदमी पुण्य पाप भी करता है। इसी में आदमी पुण्य पाप करता है, पुण्य पाप से अगला शरीर मिलता है। प्रिय अप्रिय का अधिष्ठान बन जाता है। यानी पुण्य पाप से जो शरीर मिलता है उसमें सुख दुख होते ही रहते हैं, तो इसलिए सुख दुख का अधिष्ठान हो जाता है। और तभी आत्मा को हम सशरीर कहते हैं। आत्मा को सशरीर कहते हैं जब मृत्यु से ग्रस्त, धर्माधर्म का कारण बनने वाला, पुण्य पाप का फल भोगने वाला अधिष्ठान रूप शरीर के साथ जब मेरा भाव आ जाता है, तो हम कहते हैं आत्मा से शरीर हो गया। अशरीर स्वभाव से आत्मना, आत्मा का स्वभाव तो अशरीर है, स्वरूप, स्वभाव स्वरूप के अर्थ में आता है। तदेव अहम शरीरम शरीरमेव च अहम इति
अविवेकात्म भावा सशरीरत्वम, उसी को और दूसरे प्रकार समझाए सशरीरत्व को कि आत्मा स्वरूप से तो अशरीर है, पर ये शरीर मैं हूं, शरीर ही मैं हूं, मैंने पूरा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। मेरी व्याख्या क्या है? शरीर, और शरीर क्या है? कोई मैं। इति अविवेकात्म भाव, ये अविवेक से शरीर के साथ जो आत्मा भाव है, इसी से सशरीरत्व का आत्मा को, अविवेक के कारण उसका जो भाव है उसका नाम सशरीरत्व। रियली नहीं है, रियली तो अशरीर ही है वो। अतएव सशरीरा सन आत्मग्रस्ता प्रिया प्रियाभ्याम प्रसिद्धम इत्येतत्। इसलिए जो शरीर है वो प्रिया प्रिय से ग्रस्त है। तस्य च न वै सशरीरस्य सतः, सशरीर जब तक है तब तक प्रिया प्रिय और बाह्य विषय संयोग वियोग निमित्तयो हो, बाह्य विषय संयोग आदि संयोग वियोग मम इति मन्यमानस्य अपहतिर विनाश उच्छेदा संतति रूपयोर नास्ति इति। वो जो सशरीर आत्मा है, यानी प्रिया प्रिय रूप जो बाह्य स्पर्श, बाह्य चीजों से संयोग और वियोग मेरा, यही तो प्रिय प्रिय होता है। उस कारण से अच्छा बुरा लगने वाला है। तो जो बाह्य विषय का संयोग योग है वो मेरे हैं, शरीर मैं हूं, तो बाह्य विषयों के साथ संयोग योग मेरे हैं। ये प्रिय प्रिय से स्पर्श है उसका, और तब तक इसका छुटकारा हो नहीं सकता है। उच्छेदा संतति रूपयो, संतति माने कंटिन्यूएशन, इसका कंटिन्यूएशन अच्छा बुरा अनुभव होता ही रहेगा। तम पुनर्देहाभिमानात् अशरीर स्वरूप विज्ञानेन निवर्तिता अविवेक ज्ञानम अशरीरम संतम प्रिया प्रिय न स्पृशता। अब जो देहाभिमान है उसका स्वरूप है अशरीर, उसका अगर अनुभवात्मक ज्ञान हो गया तब ये सशरीर तो छूटता है उसका। माने मन की अवस्था है, ये मुक्त बद्ध की अवस्था है। अशरीर माने मरने के बाद नहीं, ऐसा अर्थ मत करो। मरने के बाद शरीर नहीं रहा, मरने के बाद दूसरा शरीर रहेगा। इसलिए अशरीर का अर्थ साधारणतः लोग करेंगे मर गया ना, अभी अशरीर हो गया, मरने के बाद मुक्ति मिलती है, मरने के बाद ब्रह्मलोक में जाता है, बोला ऐसा अर्थ नहीं है। सशरीर अविवेक के कारण है, और जब ज्ञान हो जाता है, अनुभवात्मक ज्ञान हो जाता है, तो अविवेक कट जाता है, खत्म हो जाता है, उसी को अशरीर हो गया वो। अशरीर जब है तब तक प्रिया प्रिय का स्पर्शन नहीं है। यहाँ से अब ये मंत्र का शब्दों का अर्थ हो गया, यहाँ से शुरू हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, ख्याल से सुनिए। स्पृशी प्रत्येकम संबद्धते इति प्रेम न स्पृशति अप्रेम न स्पृशति इति वाक्यद्वयं भवति। प्रिया प्रिय न भवता, ये दो वाक्यों के बराबर है। प्रिय का स्पर्श नहीं होता, अप्रिय का स्पर्श नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये रिलेटिव जो सुख है, एंजॉयमेंट, वो नहीं है, उसका स्पर्श नहीं होता। और रिलेटिव लाइफ में जो दुख है उसका भी स्पर्श नहीं होता। एक उदाहरण दे रहे उसका, न म्लेच्छा अशुचि धार्मिक स्व संभाषित इति यद्वत्। बेकार में एक दे दिया है, म्लेच्छ अशुचि और अधार्मिक लोगों के साथ बात नहीं करना चाहिए, ऐसा अगर कहा तो तीनों के साथ अलग अलग वे कह रहे कि बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा अगर कहा तो म्लेच्छ के साथ बात मत करो, अशुचि के साथ बात मत करो, अधार्मिक के साथ बात मत करो,
ऐसे 3 भाग में अर्थ हो जाता है। वैसे यहाँ पर प्रिय प्रिय न स्पृशता माने प्रिय का भी स्पर्श नहीं, अप्रिय का भी स्पर्श नहीं, 2 भाग करके उसको समझ लो। क्यों नहीं है? धर्माधर्म कार्य ही थे, वो तो पुण्य पाप के ही फल होता है। देखो ये वेदांत का कर्म सिद्धांत पक्का है। सुख दुख अपने आप नहीं होते, सुख दुख हमारे पुण्य पाप का फल रूप में ही होते हैं हमको। धर्माधर्म कार्य ही थे, अशरीर रहता तो स्वरूप, परंतु हमारा स्वरूप तो अशरीर है, जिसमें कि हम न पुण्य करते न पाप करते हैं। इति तत्र धर्माधर्मयोर असंभवात, हमारे स्वरूप में न पुण्य है न पाप है, क्योंकि शरीर ही नहीं हम। पुण्य पाप रूप कर्म तो तब करेंगे जब शरीर से आइडेंटिफाइड होंगे। इसलिए हमारे स्वरूप में पुण्य पाप का टच ही नहीं है। तत् कार्य भाव दूरता है, वो पुण्य पाप नहीं तो उससे होने वाले सुख दुख तो दूर से ही नहीं है। हाँ, तो न प्रिया प्रिय स्पर्शता, इसलिए प्रिया प्रिय का स्पर्श नहीं है, क्योंकि हमारा स्वरूप शरीर है, उसमें पुण्य पाप की संभावना नहीं बनती, और सुख दुख तो पुण्य पाप के फल के रूप में ही आता है, इसलिए उसका हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। एक एक्जियोमेटिक प्रूव हो गया ये। अब यहाँ से क्वेश्चन, मैंने भीतर घुसने हमको इसके, हाँ, क्योंकि आचार्य ने कह दिया प्रिय से भी स्पर्श नहीं, अप्रिय से भी स्पर्श। ननु यदि प्रियमपि अशरीरम न स्पृशति इति यद भगवता उक्तम सुषुप्तस्य शुभ्रस्थो अविनाशमेव अपितो भवति इति तदेव हि इति अप्यापन्नम। अगर प्रिय भी नहीं होता उसको, तो इंद्र ने जो कहा था कि नींद में तो कुछ पता नहीं चलता है, मरने जैसे, वैसे नहीं हो गया कि बिना आनंद का अगर रहेगा मुक्ति में तो मरने जैसा नहीं हुआ। इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सो कॉल्ड मुक्ति ऑफ न्याय वैशेषिक इत्यादि, कि वहाँ जड़ हो जाता है वो, सुख का अनुभव नहीं, दुख का अनुभव नहीं, एक साथ ये दोनों नहीं होते। ये न्याय और वैशेषिक का ऐसा अर्थ निकालते कि वह कॉन्शियसनेस ही नहीं होता। बोले तो इंद्र को पसंद नहीं आया था बिल्कुल, मरने से हो गया वो, तो फर्क समझो। नैष दोषा धर्माधर्म कार्यो शरीर संबंधिनो प्रिय प्रियो प्रतिषेध से विवक्षितत्व। यहाँ सुख दुख कौन से बताए? जो शरीर से संबंध होने के कारण पुण्य पाप का फल होता है, वो सुख दुख। अशरीरम न प्रिय प्रिय स्पृशता इति, वो अशरीर आत्मा को स्पर्श नहीं करते। आगमा पाइनो ही स्पर्श शब्दों दृष्टो यथा शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श इति। गीता में आगमा पाइनो अनित्यातांतिक्ष स्वभारत, ये जो सुख दुख है तो आने जाने वाले हैं। सुख आया तो रहता थोड़ी, वो चला जाता है, दुख आया वो भी नहीं रहता, चला जाता है। फिर क्या है उसके पास, आत्मा के पास? न तो ये उदाहरण दिया, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, गर्मी चली जाएगी, फिर ठंडी आ जाएगी, ठंडी चली जाएगी, गर्मी आ जाएगी। न तो अग्निर उष्ण प्रकाशयो स्वभावभूतयो अग्निना स्पर्श इति भवति। अग्नि गर्म भी है, प्रकाशवान भी है, ये तो उसका स्वरूप है। हम ऐसे कहेंगे कि अग्नि को गर्मी का स्पर्श हो गया, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। जो उसका स्वरूप है उसका स्पर्श नहीं कहलाएंगे, वो तो उसका स्वरूप है। दूसरा उदाहरण, अग्नि सवितुर्वो, अग्नि के जैसा सूर्य को भी उष्ण प्रकाशवत स्वरूप भूत, गर्मी भी है उनमें, प्रकाश भी है। आनंद से, वैसा आत्मा का जो आनंद है, स्वरूपभूत जो आनंद है,
प्रिय से अपनी न है प्रतिषेधा, वो भी प्रिय है। जो स्वरूपभूत आनंद है वो भी तो प्रिय ही है ना, उसका निषेध नहीं कर सकता कोई, उसका निषेध नहीं किया है प्रिया प्रिय में। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद में, आनंदो ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद में इत्यादि श्रुतिभ्या, वो तो ब्रह्म का स्वरूप है। दो वाक्य इसलिए दिए कि विज्ञान जैसे उसका स्वरूप है वैसे आनंद उसका स्वरूप, और दूसरा भी आनंद ब्रह्म, ये तैत्तिरीय की व्याख्या ही है। यह भी यहाँ छांदोग्य में भी 7वें अध्याय में भूमैव सुखम इति उक्तत्वात्, भूमा माने अनंत को भूमा का है, और सनत कुमार नारद से कह रहे भूमैव सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, भूमा है वो तो सुख स्वरूप है, फाइनाइट है, उसमें कभी सुख नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रिया प्रिय स्पर्शता में पुण्य से होने वाला स्पर्शात्मक जो सुख है वो नहीं है, स्वरूपभूत सुख तो उसका है अपना। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताई, जो डायरेक्टली उपनिषद के मंत्र में प्रतीत नहीं हो रही है, वो आचार्य ने बताई कि प्रिय का स्पर्श नहीं है, इसका मतलब उसको दुख नहीं है, दुख का स्पर्श नहीं है मतलब आनंद वो बाहर का, इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं एंजॉयमेंट और जॉय, ब्लिस, इसमें फर्क है। और इसलिए मेरे गुरु जी एंजॉयमेंट शब्द सहन नहीं कर पाते थे। वी एंजॉयड दैट, वी एंजॉयड दैट, और लोग साधारण तो पूछते डिड यू एंजॉय दैट, मेरे गुरु जी सहन नहीं कर पाते थे शब्द। एंजॉयमेंट में सब्जेक्ट एंजॉयिंग द ऑब्जेक्ट हो रहा है, मैन इज ऑलवेज ब्लिसफुल, व्हाई यू शुड गो टू एंजॉय। तो इसलिए ये यहाँ पर बोल दिया है कि जो इन्फिनिट है वही सुखी है, जो फाइनाइट है वो सुखी नहीं है। अब यहाँ से शंकाएं देखो सुंदर। ननु भूमना, वो भूमा को उदाहरण दिया ना, वहां से शंका, ननु भूमना प्रिय से एकत्व असंवेद्यत्वात् स्वरूपे नैव वा नित्य संवेद्यत्वात् निर्विशेषता इति न इंद्रस्य तदिष्ण। प्रिय और भूमा अगर एक ही चीज है तो वो उसका विषय, अनुभव का विषय नहीं रहना है, असंवेद्य माने वही एंजॉयमेंट नहीं रही ना, वो स्वरूपेण वा नित्य संवेद्यत्वात्, या स्वरूप रूप में, माने इसको तुम बोलोगे ऐसा ऑब्जेक्ट सुख नहीं है, स्वरूप में तो उसका हमेशा आनंद है। ऐसा अगर है तो उसमें विशेष कुछ नहीं है, मैंने सुख भोग रहा हूँ ये सेंस नहीं आ रहा उसमें। स्वरूपभूत आनंद तो हमेशा है, पर उसमें मैं विशेष कुछ एंजॉय कर रहा हूँ ऐसा नहीं आ रहा। इसलिए इंद्र को ये अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगा है। इंद्र ने तो ये कहा ना कि मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता दुनिया क्या है, उसको तो मरण जैसा है। तो ये तो वैसा हो गया, मैं ही सुख हूँ, ये तो कोई अनुभव नहीं हो रहा है सुख का अलग से। समझ में आ गया? इंद्र ने कह दिया है कि ये जो आपने आत्मा बताया मुझे, जिसमें मैं नहीं अपने को जानता मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ ये विशेष आनंद हो गया। मैं राजा हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये विशेष आनंद हो गया। और मैं हूँ तो आनंद स्वरूप ही है। न एव इमानी भूतानी, और मैं दुनिया भी नहीं जानता, विनाशमेव अपि तो भवति ना मात्र भोग्यम पश्यामि, ये तो इंद्र को एंजॉयबल लगा ही नहीं था, इति उक्तत्वात्। इंद्र को कैसा चाहिए? तदि इंद्र से इष्टम
यद भूतानि चात्मानं च जानाति न च अप्रियं किंचिद वेत्ति स सर्वांश लोकान् आपनोति सर्वांश कामान् येन ज्ञानेन। जिस ज्ञान के द्वारा अपने को जानेगा उसमें दुख नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। प्रजापति की ओरिजिनल घोषणा में, और सभी लोगों को पालेगा, सभी डिजायर ऑब्जेक्ट को पालेगा, ऐसा इंद्र को इष्ट है। स्वरूपभूत आनंद उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो पेंसिल से। सत्यमेतद इष्टम इंद्रस्य इमानि भूतानि मत्तो अन्यानि लोका कामाश्च सर्व मत्तो अन्ये अहमेषां स्वामी इति। हाँ, इंद्र को इष्ट ये है, सही है बात तुम्हारी, कि ये सारे भूत मेरे हैं, मैं इनसे अलग हूं, ये मैं इनका स्वामी हूं, सारे डिजायर ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं, मैं इनका स्वामी हूं, ये इंद्र का इष्ट है। परंतु न तो एतद इंद्र से हितम, उसके लिए हितकारक नहीं है। इंद्र को चाहिए है पर उसके लिए हितकारक नहीं है चीज। ऑब्जेक्ट रूप में आनंद भोगना ही मरना है। इंद्र ने जो घोषणा सुनी उसका अगर ऐसा कल्पना हो गई कि मैं अलग रहूंगा, भोग अलग रहेंगे, मैं उनका स्वामी रहूंगा, जब मर्जी भोगूंगा, ये इंद्र के मन में अगर है, वो इंद्र के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये इष्टम और हितम, ये शब्दों का फर्क है, समझो। ये तो कठोपनिषद के श्रेय प्रेय जैसा हो गया। इंद्र के लिए भले ही ये इष्ट न हो, परंतु प्रजापति तो, अरे इसमें एक सूक्ष्म गुरु की बात पे आ रही है। हमेशा हमेशा तुझे सुख मिले ऐसा गुरु नहीं चाहेंगे, तू सुख स्वरूप हो जा ऐसा चाहेंगे। समय पर भगवान की कृपा, हम कहते हैं, जैसे शशि महाराज ने कहा था, अनप्लेजेंट काइंडनेस होती है भगवान। समय पर तेरे मन में कष्ट हो ऐसा भी गुरु करेंगे। ब्रह्मांड समझे कि इटर्नल कंपेनियन में इसके बहुत उदाहरण दिए हुए। उस शिष्य को अपने से दूर रखा है, वो तड़प रहा है, इसी से उसकी उन्नति होगी। इसलिए आध्यात्मिक राज्य में हमेशा लोग पूछते हैं आपस में, मिशन में, कई सेंटर में आप थे, वहां आप सुख में थे ना? मेरा जवाब एक होता है, मैं क्या सुख के लिए मिशन में आया हूं क्या, कि ब्रह्म का जानने के लिए? ऐसा पूछिए कि वहां आपकी स्पिरिचुअल उन्नति हुई है क्या? समझ लो ये क्राइटेरिया, कि वहां मैं आराम से था, सुख से था, वहां अच्छा रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। वहां रहने पर तुम्हारी स्पिरिचुअल उन्नति हुई है क्या? देखो, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मुझे एक एक स्वामी की याद आएगी पर्सनल। अभी कुछ दिन पहले महादेव महाराज चले गए ना, मन में कल्पना कर रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, तो महादेव महाराज कह रहे हैं, महंत ने तुमको आराम से रखा होगा, पर याद रखना, रात को भात खाने से शरीर ठीक नहीं रहेगा, रोटी खानी चाहिए। अभी तक याद, सडनली याद आ गई ये चीज। उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक साल सीनियर थे डीसी में, महंत ने तुमको तोया से रेखे છે, सार्जन ने तुम्हें खुशियां छो। एक बात ये याद आ रही। दूसरी बात, मुझे सन्यास नाम याद ही नहीं आ रहा, ढूंढना पड़ेगा। हीरू महाराज नाम के बड़े अच्छे स्वामी। और जब मैं नागपुर से ट्रांसफर होकर बेलूर मठ में आया, मेरी दोबारा नागपुर जाने की ही इच्छा, प्रयत्न चल रहा था।
तब हीरो मारने का तुम्हारा नागपुर आइडियल है, मैं मालूम है, परंतु अच्छा देखने से जीवन नहीं बनेगा। अच्छा देखोगे, बुरा देखोगे, तब जीवन बनेगा। इसलिए जहां भी तुमको भेजे चले जाना, ये भी याद आ रहा है। चेन्नई में जब 10 साल था मैं, 10 साल, फेयरवेल के दिन मैंने बोला था कि वो एक है ना, राउंड पेग इन ए स्क्वायर होल, ना स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। छेद गोल है और आपका खंबा जो है वो चौकोन है, कभी फिक्स होगा ही नहीं। यहाँ मेरा ये हाल था 10 साल, पर मुझे मन ही मन अच्छा दिख रहा था कि यहाँ मेरी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है। मैंने अपने से, बंगाल में खाप खाना जिसे बोलते हैं, अपने से सूटेबल परिस्थिति नहीं थी, वही मेरी स्पिरिचुअल उन्नति हुई है। तो ऋषिकेश में तो और होती रही। ऋषिकेश में पहले 1.5 साल जितनी खराब अवस्था जीवन में हो सकती, वर्स्ट, उसमें रहा। और उसी में मेरी मैक्सिमम स्पिरिचुअल उन्नति हुई, मैक्सिमम। तो इसलिए इंद्र के लिए इष्ट हो, पर वो कोई हित की बात नहीं है। हितम च इंद्र से प्रजापति न वक्तव्यम। और प्रजापति अगर गुरु हैं तो हित की बात करेंगे, इष्ट की बात नहीं करेंगे। ये पूरा स्पिरिचुअल लाइफ प्रेजेंट करें शंकराचार्य यहाँ पर। व्योमवद अशरीरात्मतया सर्वभूत लोक कामत्व अपगमेन उपगमेन वा प्राप्ति तद हितम इंद्राय। उसको ऐसा सिखाएंगे कि वही सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा तो सारे ऑब्जेक्ट्स उसी के हो गए, सारे लोग उसी के हो गए, वो उसको सिखाएंगे। वो अलग और लोग अलग, और वो पाएगा, लोगों को मिलेंगे उसको, क्या सुंदर सूक्ष्म भेद कर रहे हैं। उसको सब कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं कहेंगे, वो वही सब कुछ हो जाएगा तो सब मिला ही हुआ है उसको। तैतृय में है ना, शुरू में, अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिते थी। सारी कामनाओं को एक साथ वो प्राप्त कर लेता है, अलग अलग रूप में नहीं। ब्रह्म ब्रह्म हो जाता है। इसलिए ये फर्क समझ में आ गया। व्योमवद अशरीरात्मतया, आकाश सर्वव्यापी होता है, इसलिए उसका उदाहरण ऐसा, सर्व सब कुछ वो हो जाएगा। सर्वभूत लोक कामत्व, लोक काम आत्मत्व उपगमे न। सारे भूत, सारे लोग, सारे डिजायर्ड ऑब्जेक्ट उसके आत्मा ही, उसका ज्ञान हो जाएगा। मैं ही हूं ऐसा ज्ञान हो जाएगा। ये है स्वराज्य सिद्धि या यह प्राप्ति। ये जो प्राप्ति है तद हितम इंद्र है, वो इंद्र का हित है और वही प्रजापति कहेंगे। न तो राज्य और राज्य प्राप्ति वाले अन्य है ना। किसी को राज्य मिल गया, राजा को, तो राज्य तो उसके उपभोग की वस्तु हो गई, राजा अलग रह गया। ऐसी नहीं चाहिए उसको प्राप्त, ऐसी प्राप्ति प्रजापति नहीं बोलेंगे उसको। इंद्र तो राजा है त्रिलोकी का पहले से। तत्र एवं सति कम केन विजानीयाद आत्मैकत्वे इमानि भूतानि अयम अहम अस्मि इति। फिर कौन किसके द्वारा किसको जानेगा, ये छंदों में ही आए हुए हैं। ऐसा इंद्र का हो जाएगा। एक मैं हूं, एक मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट है, ऐसा नहीं। अब इसमें एक खुद निकालेंगे। ननु अस्मिन् पक्षे स्त्रीभिर्वा यानैर्वा स यदि पितृलोक कामा
स एकदा भवति इति आदि ऐश्वर्यश्रुतयो अनुपपन्ना। ये अभी तक ये तीन चार चीज आ गई है कि वो सिरों के साथ रमण करता है अलग अलग। ये एक सेलिब्रिटी का आजकल लक्षण मालूम है तुमको? क्रिकेटर्स, एक्टर्स, इनके घर में कितनी कारें हैं इससे गिनते हैं। कितने कारों के मॉडल्स हैं ये पब्लिश करते हैं। इसलिए या नहीं रहा, स्त्री भी रहा या नहीं रहा। चंडीगढ़ में एक 3 नंबर का सेक्टर है, 2 नंबर के सेक्टर में हरियाणा के मिनिस्टर, पंजाब के मिनिस्टर है। 3 नंबर का सेक्टर है, हम लोग घूमने जाते थे ना, तो 3 नंबर का सेक्टर की पहचान क्या है? मैंने कहा कि 3-3 गाड़ियां दिख रही है हर एक घर में। ये 3 नंबर का सेक्टर, हर एक घर में 3-3 गाड़ियां दिख रही हैं। तो न यदि यदि पितृ लोग उसको पितरों को देखने की इच्छा होगी, माँ को देखने की इच्छा हो गई, वो देखता है। सो एकदा भवति, वो एक रूप हो जाता है और कई रूप धारण कर लेता है, ये भी बोला है। तो ये तो ईश्वर का ईश्वर है ना, तो फिर उसकी प्राप्ति नहीं होगी। आप अगर कहते हैं कि स्वरूप आनंद है और राजा जैसा नहीं है, तो फिर इन चीजों की प्राप्ति हो गई जो कहा था, उससे विरोध नहीं आएगा न। ये चीजें क्या बोली थी याद रखो, सर्वात्मना सर्वफल संबंध उपपत्तेर अविरोधा। वो सब कुछ हो गया, जो सब कुछ हो गया तो उसके सब फल उसके नहीं होंगे। इसको इसको क्या नाम दोगे अंग्रेजी में? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेस एंजॉयमेंट बोलो या हैप्पीनेस बोलो। यानी जो शंकराचार्य के स्तोत्र में भी है ना कई जगह, वो स्त्रियों के साथ आराम करता है। रेमे रमेशो व्रज सुंदरी भी यथार्वका स्व प्रतिबिंब विभ्रमा, कृष्ण के बारे में कहा है। तो मैं सब्जेक्ट हूँ या ऑब्जेक्ट हूँ, ऐसे भोग नहीं होते उसके। यही मैं हूँ और वही मैं, वो भी मैं हूँ, ऐसा आनंद होता है। तैत्तिरीय में जिसका वर्णन है, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादा, अहम श्लोक कृत अहम श्लोक कृत अहम श्लोक कृत। आलू भी मैं, खाने वाला भी मैं, और खाना नाम का संयोग वो भी मैं। ब्रह्म की ग्लोरी को साधारण एंजॉयमेंट से अलग करके बता रहे। सर्व फलों के साथ संबंध ऐसे बनता है उपपत्ति अविरोधा। इससे तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ। उदाहरण, मृद एवं सर्व घटक करक कुंडाद्याप्ति। देखो, रज्जु सर्प का उदाहरण आएगा, निमित्त कारण बताते, और उपादान कारण बताते में मिट्टी। मिट्टी का ही घड़ा बनता है, मिट्टी का ही कप बनता है, मिट्टी का ही कमरा बनता है। तो मिट्टी ने सबको पा लिया है, ऐसा पा लेता है वो सबको। तो इसमें एक डिफिकल्टी निकलेगी। इतना सूक्ष्म एनालिसिस है इसमें। अगर वो सब कुछ हो जाता है तो फिर दुख भी उसके हो जाते हैं। बोलो। स्वामी जी का स्टेटमेंट है, जिस संत की तुम पूजा कर रहे हो वो भी मैं हूँ, जिस चोर को फांसी पे चढ़ा रहे वो भी मैं हूँ। तो फिर फांसी पे चढ़ने का दुख भी उसका हो जाएगा। इतने सवाल निकाल रहे हैं आचार्य इसमें।
अब इसके दो जवाब मैंने दो भाग में। न दुःखस्य अपि आत्मत्व उपगमात् अविरोध। एक दृष्टि से दुख भी वही हो जाता है, उसको दुख नहीं होगा, वो खुद दुख हो जाता है। तोतापुरी ने जो समझा, जले मां स्थले मां जीवने मां मरणे मां रोगे मां शोके मां दुखे मां, ये इमानेंस का भाव। तो दुख तो उस आत्मा का एक रूप है, परंतु वो कैसा रूप है? आत्मनि अविद्या कल्पना निमित्तानि दुःखानि रज्ज्वामि और रज्जु सर्पागे, रज्ज्वामि और सर्पादि कल्पना निमित्तानि। आत्मा में अविद्या से कल्पित पाप पुण्य, उससे जो दुख होता है वो तो रज्जु में सर्प के समान अपीयरेंस है। ये सारा ठाकुर के कैंसर लीला में दिखता है। कैंसर से कष्ट हो रहा है, लोग दुखी हैं, ठाकुर कहाँ कष्ट है रे? हंसा रहे लोगों को। सच अविद्या शरीर आत्मा एकत्व, सच अविद्या अशरीर आत्मा एकत्व स्वरूप दर्शनेन दुख निमित्त उच्छिन्ना इति। वो अविद्या दुख की निमित्त है और वो अशरीर आत्मा है, उसका स्वरूप जान लेने से वो खत्म हो गई है। दुख संबंधा शंका न संभव। तो दुख का बाहर से संबंध मत सोचो, आने ही नहीं वाला है वो। दुख उसी का रूप है अज्ञान के कारण। देखो, मैं नहीं है तो दुख का स्थान नहीं वहां। अब इसका ज्वलंत उदाहरण तो ठाकुर का कैंसर है। ठाकुर के कैंसर का वर्णन मेरे गुरुजी कभी भी कैंसर नहीं करते थे। कैंसर लीला, ठाकुर की कैंसर लीला। तो एंजॉयबल हैप्पीनेस भी नहीं, सफरेबल दुख भी नहीं। और दुख होता है गैप से। गैप उसके जीवन में नहीं, वो सब कुछ बन गया तो। और आनंद उसका स्वरूप है। ठीक है, स्वरूपभूत आनंद अलग, जीवन के सुख दुख अलग। जीवन के सुख दुख दोनों ही नहीं होंगे, स्वरूपभूत आनंद कोई नहीं इसका ले जा सकता। ऐसा नहीं कह सकती कि स्वरूपभूत दुख है, कहीं नहीं कह सकते। आत्मा सच्चिदानंद ही है। अज्ञान से ही दुख की उत्पत्ति है हमारे में। अब एक चीज इसमें रह गई, वो जो ऐश्वर्य का वर्णन है ना, उसको अब इमानेंस के रूप में दिखाएंगे। यानी ब्रह्म निर्गुण सगुण है ना, और सगुण ब्रह्म ही ईश्वर है। और ईश्वर के ऐश्वर्य को पूछा था, वहां पर आचार्य ने समझाया था कि जहां मुझे एंजॉय करना है, ये भेद खत्म हो गया है, वो शुद्ध सत्य की संकल्प है। तब सत्य संकल्प सत्य काम समझाते में आचार्य ने बताया था कि हमारे जीवन में जो अशुद्ध सत्व है, उसके कारण हमें ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, होता है। जो ईश्वर है उसका शुद्ध सत्व माने ओनली एग्जिस्टेंस, उसमें जो संकल्प निमित्त है, कामा नाम ईश्वर से देह संबंध सर्वभूतेषु मनसा नाम। वो ब्रह्मलोक में जिसका वर्णन किया था ना, कि वो फिजिकल नहीं है, एक्सपीरियंसेस है माइंड के, तो वो तो ऐसे थे
शुद्ध सत्व संकल्प से वो होते थे सर, यानी सगुण ब्रह्म रूप में, इमानेंट रूप में वही सब कुछ है। अब वो सब भोग रहा है, जो कर रहा है, जो तुमको बोलो। आचार्य का एक स्तोत्र है पढ़ने लायक, क्या, जीवन मुक्तानंद लहरी, पढ़ा है कभी? एक रिप्रेजेंटेटिव बताता हूँ उसमें से, खाली ढोंग नहीं करना है। वो सुंदर सी स्त्रियों के मुंह में अपने मुंह से खाना डालता है और उनका मुंह का खाना अपने मुंह में लेता है, फिर भी उसका कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। ये वर्णन है। स्वामी जी को अमेरिका में एक लड़की ने कहा कि हमारे देश की लड़कियां अच्छी नहीं है, आप संभल के रहना जरा। तब स्वामी जी ने कहा कि देखो, भारत में मैं अकेला जंगल में भी रहा हूँ, किसान के घर में भी रहा हूँ, और यही की बात समझ लो, और ये कहीं भी कि जहाँ सारा रात सुंदर दासियां पंखा जल रही, ऐसी जगह पे रहा हूँ, आप फिक्र मत करो। खैर, अब थोड़ी भीतर की बात बता दें। स्वामी जी ने शुद्धानंद स्वामी जी से एक दिन कहा, सुधीर महाराज से, सुधीर, ठाकुर की कृपा से मैं ऐसी अवस्था में हूँ, आधा डजन नंगी लड़कियां मेरे शरीर के ऊपर से रोल कर जाए तो भी मुझे कुछ नहीं होगा, याद रखो। तो हमने बताया था कि वो शारीरिक भोग नहीं, फिजिकल नहीं है, वो तो सब मन की कल्पना में ऐश्वर्य है सारा। पर एवं सर्वसत्व उपाधि द्वारा न भोक्ता इति सर्व अविद्याकृत संव्यवहारणम पर एवं आत्मास्पदम नान्य अस्ति इति वेदांत सिद्धांत। अभी सगुण निर्गुण का भेद नहीं है, पर ब्रह्म जो है वही शुद्ध सत्व की उपाधि द्वारा भोक्ता होता है, एक बात, यानी ही इज द ओनली सब्जेक्ट शुद्ध सत्व उपाधि के द्वारा। और दूसरा, सर्व अविद्याकृत संव्यवहारणम पर एवं आत्मा आस्पदम, सारे ऑब्जेक्ट भी वही है। इंपॉर्टेंट बात बता रहे, यानी हम जिससे भी डील कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से, हम तो ब्रह्म से ही डील कर रहे हैं, पर ज्ञान नहीं हमको, इसलिए मुश्किल में पड़ रहे हैं, बंधन में पड़ रहे हैं। इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो आस्पद है, यानी जहां से हमको मिल रहे, वो भी ब्रह्म पर ब्रह्म ही है। इसी को तैत्तिरीय उपनिषद में आत्मा अन्न और अन्नाद का है। सारे सब्जेक्ट की रियलिटी वही है, सारे ऑब्जेक्ट्स की रियलिटी वही है, ये उसका उपभोग है। एक सब्जेक्ट एंजॉइंग द ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, और ये सर्व वेदांत सिद्धांत, ये वेदांत का सिद्धांत। वेदांत का सिद्धांत सब सब्जेक्ट्स की रियलिटी, सब ऑब्जेक्ट्स की रियलिटी। कुछ लोग गलती से ऐसा समझते होंगे, अरे बेलगांव का मेरा क्लास चल रहा है और राघवेशन जी अटेंड कर रहे हैं, तो ये बात निकली थी, प्रसंग दूसरे उपनिषद का था किसी, फिर मैंने कहा ब्रह्म का ऑब्जेक्ट रूप में अनुभव नहीं होता, तो कहने लगे ब्रह्म तो सब्जेक्ट है ना हमेशा, सब्जेक्ट की रियलिटी, और जो सब्जेक्ट की रियलिटी हुई ऑब्जेक्ट की रियलिटी, ऐसा ब्रह्म का स्वरूप। पर सब्जेक्ट उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। इधर से देखो, मैं अनुभव करने वाला, तुम अनुभव करने वाले नहीं, अनुभव करने वाला भगवान ही।
और उनके स्वरूप में ऐसा नहीं है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवाइड करके अनुभव करने वाला, वही सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। ये वेदांत का सिद्धांत है। ठीक है, यहां तक विवेचन पूरा हो गया। अब इसमें से एडिशनल कुछ कुछ और निकालेंगे। ऐसा कहेंगे कि तो प्रजापति ने पहले बताया ही नहीं था पूरा, उनको अक्षिणी पुरुष अलग बताया था, स्वप्न वाला अलग बताया, नींद वाला अलग बताया, अब चौथी बार में उन्होंने ठीक बताया। फिर आचार्य कहेंगे ऐसा नहीं, प्रजापति एक ही, प्रजापति ने हर बार कहा उसी को मैं दोबारा समझाऊंगा, कहा है ना हर बार, तो अलग कैसे हो सकता है? ये बाद में आएगा अभी। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।